ये वजह था कि मैनू इश्क दा लगिया रो। टुकड़ा है मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू बचने दी नहीं उम्मीद। अरे मुझको कहने लगे हैं लोग, मुझको कहने लगे हैं लोग, मैनू बचने दी नहीं ये रहा फिल्मी टुकड़ा। भाव देखे जब प्रभु राम ने कहा केवट भैया मुझे गंगा पार कर दे, केवट ने कहा प्रभु प्रभु कहाँ रहे प्रभु, पार कर दे। ये अनमोल स्नेह आशीर्वाद परम श्रद्धेय हमारे सूची वाले साहू जी, ये साहू जी की तरफ से आया है। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सूची वाले साहू जी। अब केवट का भाव देखे गुरुवर, केवट की आंखों में आंसू। प्रभु राम ने पूछा कारण, केवट भाव विभोर हो गया, कह रहा प्रभु अरे छू न पाया छू न पाया चरण वो सुख धाम। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन छू न पाया चरण वो सुख धाम, जिन चरणों में चारों धाम। क्या बात, मैं इतना ही चाहता था प्रभु। अब आपको तो पता होगा, लौट आया मैं करके पड़ा। अरे वाह क्या बात, क्या बात। अरे लौट आया मैं करके प्रणाम, जिन चरणों में चारों धाम। कहने लगा केवट प्रभु अरे लीला लीलाधर क्या आपकी न्यारी है, ये कैसी लीला आपने दिखाई। लीला लीलाधर क्या आपकी न्यारी है, दिए आज दर्शन श्री हरिमन अवध बिहारी है। अवध बिहारी है, अवध बिहारी है। ये हमारे परम स्नेही परम मित्र हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ज्वाला प्रसाद जी, आप सचिवालय में है जनपद लखनऊ में ही। आपकी तरफ से 100 विधाओं का ये उत्साहवर्धन हुआ है। मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भैया को इस उत्साहवर्धन के लिए। केवट ने कहा प्रभु प्रभु लीला लीलाधर क्या आपकी न्यारी है, और दिए आज दर्शन प्रभु श्री हरि अवध बिहारी है। अवध बिहारी है, अवध बिहारी है। और अब उस दृश्य को देखें और आज के दृश्य को देखें, वही हरि वही अवध बिहारी प्रभु राम। और फिर केवट ने कहा वो शेष की शैया ये
शेषा अवतारी है। जय हो जय हो। वही शेषैया जो पुकार रहे थे आज लक्ष्मण के रूप में खड़े हुए, तो कह रहा वो शेष की शैया ये शेषा अवतारी है, और वही माता लक्ष्मी वन जलक दुलारी। और मैं केवट ने कहा प्रभु सारा सपना साकार हुआ है। जय हो जय हो। बना कछुआई, अरे यही केवट ही वो कछुआ है। प्रभु मैं वही कछुआ हूँ, तीनों मूर्ति इधर और वो कछुआ आज केवट के रूप में। तो कहा जाता बुजुर्गों का कहना है कि सब्र का फल मीठा होता। तो केवट ने कहा प्रभु भले इतना में तड़पा, लेकिन मिला कितना सुखद परिणाम। जय हो जय हो। अरे मिला कितना सुखद परिणाम, अरे छूना पाया चरण वो सुख धाम, जिन चरणों में चारों धाम। आए दूसरा बंद सुने। केवट ने कहा प्रभु देर न करें आप, हम पग को पखार लें, उसके बाद हम आपको नाव से गंगा पार कर देते हैं। बार बार पांव देख रहा है। एक छोटा सा प्रयोग है, गुरुवर सुनिएगा। केवट ने कहा प्रभु आपके पावन तो पावन पवित्र पावन पाव पावन प्राप्त करना। अरे वाह क्या बात। केवट ने कहा प्रभु आपके पावन तो दोनों पग पावन तो, और तरी अहिल्या नार है जिससे वो पग पावन दो। प्रभु प्रभु आपके पावन तो दोनों पग पावन तो, और तरी अहिल्या नार है जिससे वो पग पावन दो। और एक बात कही भैया सतीश भैया कि धोले पग पावन तो, प्रभु धोले पग पावन तो, अमृत रस पावन तो, और आज रोके ना प्रभु, आज प्रभु जी भर करके चरणामृत पावन दो। चरणामृत पावन दो, चरणामृत पावन दो, चरणामृत पावन दो। काठ की नैया प्रभु है हमारी, यही रोजी है रोटी हमारी। कहीं लाड़ी बन गई तो प्रभु पग पखारू में पहले शोभा धाम, अरे जिन चरणों में चारों धाम, लौट आया मैं करके प्रणाम, जिन चरणों में चारों धाम। ओ लौट आया मैं करके प्रणाम, जिन चरणों में चारों धाम। आखिरी टुकड़ा आप सुने। प्रभुराम ने केवट की बात मान लिया, फिर केवट ने किया क्या?
प्रभु राम का दोनों पांव को धोया और किया क्या? अरे केवट ने पग धोकर उसे शिरोधार किया और फिर राम लखन सीता के सहित फिर गंगा पार किया, कर दिया। और जब किया तो प्रभु राम उतराई दे रहे हैं केवट। उतराई देने को प्रभु ने मनुहार किया, लेकिन उतराई लेने से केवट ने इनकार किया। वाह प्रभु जब पाए गए तो सब पाए गए, नहीं सोने की मुदरिया क्या हुई? क्या है? अब केवट ने कहा प्रभु एक इच्छा है। बोले क्या? अरे फिर से आने की प्रभु इच्छा है। जय हो जय हो। आपके वापस आने की, अरे फिर से आने की प्रभु प्रतीक्षा है और बस एक ही सरगम इच्छा है। बोले वो इच्छा क्या है? तो कहा प्रभु एक ही इच्छा है कि सारा जीवन जपू मैं राम राम। एक ही इच्छा है प्रभु कि सारा जीवन जपू मैं राम राम। जिन चरणों में चारों सारा जीवन जपू मैं राम राम। जिन चरणों में चारों धाम। अरे लौट आया मैं करे के प्रणाम, लौट आया मैं करके प्रणाम। जिन चरणों में चारों धाम। लौट आया मैं करके प्रणाम। जिनके चरणों में चारों धाम, चारों धाम, चारों धाम, चारों धाम। प्रेम से राजा रामचंद्र की।